नमस्कार, उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई और महामृत्युंजय मंत्र की रचना किसने की। कहा जाता है कि भगवान शिव के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वे दंपति बहुत दुखी रहते थे। मृकंड ऋषि ने सोचा कि जब भगवान शिव संसार के सभी वेदांत को बदल सकते हैं तो वे ही हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दे सकते हैं। इसलिए मृकंड ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव मृकंड ऋषि की तपस्या का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने उनको दर्शन जल्दी नहीं दिए। लेकिन भगवान भी भक्त की भक्ति के आगे पिघल ही जाते हैं और उनको मृकंड ऋषि को दर्शन देने ही पड़े। भगवान शिव ने मृकंड ऋषि को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और साथ ही कहा कि इसमें हर्ष के साथ कुछ विषाद भी होगा, यानी आपको अगर सुख होगा तो इसके साथ कुछ दुख भी आपको अवश्य मिलेगा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव की कृपा से मृकंड ऋषि के यहाँ संतान हुई और मृकंड ऋषि के पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। लेकिन पंडितों ने बताया कि मार्कंडेय अल्पायु हैं, उनकी केवल 12 वर्ष की आयु थी। यह जानकर के उनका सुख दुख में बदल गया कि मेरा बेटा अल्पायु है। लेकिन उनको यह विश्वास था कि भगवान शिव ही इस कष्ट को भी दूर करेंगे। मार्कंडेय की माता बालक के अल्पायु होने से दुखी रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को सच्चाई भी बता दी थी कि तुम अल्पायु हो। मार्कंडेय ने जब ये जाना कि मैं अल्पायु हूँ और यही कारण है कि मेरे माता पिता दुखी रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा और अपने माता पिता को सुखी करूंगा, क्योंकि जिन्होंने मुझे जीवन दिया है वही आगे जीवन दान भी मुझे ही देंगे। मार्कंडेय जी शिव मंदिर में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और महामृत्युंजय मंत्र का वो जाप करने लगे। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। मार्कंडेय जी लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। 12 वर्ष जब पूरे हुए तो यमदूत उनको लेने के लिए आए। यमदूतों ने देखा कि मार्कंडेय जी भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ देर तो प्रतीक्षा करी, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो मार्कंडेय को छू भी सकें। इस कारण वे वहां से लौट गए और यमराज को जाकर के बताया कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम मृकंड के पुत्र को लेके आ पाए। जब यमराज ने यह सुना कि मृकंड के पुत्र को तुम नहीं ला पाए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं खुद ही मृकंड के पुत्र को लेकर के आऊंगा। जब यमराज वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि मार्कंडेय जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं और जैसे ही मार्कंडेय ने देखा कि यमराज उनको लेने आ रहे हैं, तो वह शिवलिंग से लिपट गए और जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यमराज ने यह देखा तो उन्होंने जैसे ही मार्कंडेय जी को खींचा, तुरंत वहां पर मंदिर पूरा कंपाने लगा और एक बहुत ही जोर की आवाज के साथ वहां पर काफी प्रकाश हो गया। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को सावधान किया कि मेरी भक्ति में लीन भक्त को तुमने खींचने का साहस कैसे किया। यमराज डर गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यह निष्ठुर कार्य आपने ही मुझे दिया है कि मैं जीवों के प्राण हरूं। और भगवान शिव ने जब यह सुना तो उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने कहा कि तुम मार्कंडेय को लेकर के नहीं जा सकते, मैंने इसे जीवन दान दिया है और अब ये अल्पायु नहीं है, इसलिए तुम इसे यहीं पर छोड़ दो। यमराज ने कहा, भगवान आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, मैं इनके प्राण नहीं लूंगा और जो कोई भी इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा मैं उसको कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। और इसके बाद महाकाल की कृपा से मार्कंडेय जी दीर्घायु हुए और उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी हरा सकता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही Facebook पेज को फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।